साक्षी के हत्यारों के लिए क्यों नहीं उग्र प्रदर्शन किया? बस बाकी अब बोलिएगा आगे। जी आजाद साहब पहले बोल ले, फिर मैं आपको सुधांशु जी बराबर का मौका दे दूंगा। मेरा निवेदन मानिए। इस्तीफा लिया आपने संजय जी, ओके। कीर्ति आजाद ऑन स्क्रीन। और जो आपका एलजी बैठा हुआ है, कीर्ति आजाद साहब ऑन स्क्रीन। कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, मेरा सवाल है, शाहीन बाग पे गए थे, वहां क्यों नहीं गए धरना करने? सबसे ज्यादा खेद तो गिरफ्तार इस करो बात का उसको। हुआ। क्यों नहीं गए भाई? सुधांशु मैं आपको आगे मौका दूंगा। कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, अब अपनी बात को रखिए, लेकिन उससे बाद में अपना सवाल ऐड करता हूं। बोलिए अब अपनी बात को। नहीं, मैं तो सुधांशु जी को बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति समझता था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब संजय सिंह जी ने कोई उदाहरण दिया तो उस उदाहरण में अपनी संवेदना देने की बजाय ये चले गए राजस्थान में कि सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई हैं तो राजस्थान में एक नंबर है। हत्या देश के किसी भी कोने में हो, एक भी हो, वह निंदनीय है। और जिस प्रकार से सुधांशु जी ने कहा, मेरे ख्याल से उससे बड़ी और कोई निंदनीय बात नहीं हो सकती। यह बात कर रहे हैं ओबीसी की, एक ऐसे होता है वैसे होता है, लेकर ये हिंदू मुसलमान पे ही जाना चाह रहे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन है, देश में है, और जिन जिन को रिजर्वेशन मिला है उनको रिजर्वेशन मिलता है, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं तथ्यों पे आता हूं केवल, मैं राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में होने थे, वो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया इनके चुनाव को और कहा कि ओबीसी को जो पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। ये यूपी से ही आते हैं ना सुधांशु त्रिवेदी जी। संवेदनहीन जो बातें इन्होंने की हैं, अरे भैया अच्छा चुनाव हो गए, मुझे बहुत इस चीज का तो खेद है। संशोधन के चुनाव हो गए। एक मिनट नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि तब चुनाव रोके थे या नहीं रोके थे, हो सकता है मेरे से निकल जाए। सुप्रीम कोर्ट से हुए, आप नहीं, क्यों हाँ हो बचाव कर रहे हैं गए, अमीर जी रोके थे या नहीं रोके थे? हाँ, अरे भाई वो चुनाव गुजरात की ले लीजिए, होके हो गए कि नहीं? आपने कहा चुनाव नहीं हुए, इसलिए मैंने कहा। अरे सुधांशु खुद बोल रहे हैं, संजय जी, सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं बीच के अंदर। अरे भाई संजय जी, आपसे इतनी अपेक्षा करूंगा, इतना बड़ा झूठ न बोले। पिछले महीने चुनाव हुए, 17 के 17 नगर निगम। अरे आप झूठ बोल रहे हैं भाई, नहीं हुए। आपने ओबीसी का इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तब तो बोलना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट से हुआ। अरे कैसे खाया भाई? ओबीसी आरक्षण के साथ हुए, हद होती है झूठ बोलने की। अरे क्या मजाक की बात कर रहे हैं? उसके बाद कोर्ट पर आपने नहीं दिया भाई, हद होती है झूठ बोलने की। जिम्मेदार नहीं होकर झूठ बोल आपसे मैं अपेक्षा नहीं करता। एक एक करके भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कैसा डिबेट परमिशन हो रहा है? दी। आप तीनों वरिष्ठ हैं, आप तीनों वरिष्ठ हैं, तीनों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं तीनों का सम्मान करता हूं, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। भैया मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा था। ये लोग आपस में लड़ने लग गए। मैं संजय जी ने बात कही, सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने बात कंप्लीट करने नहीं देते। सुधांशु जी के साथ यही है, दूसरे की बात कंप्लीट नहीं करने देंगे तुरंत आ जाते हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या समस्या है इनको, कि क्यों ये, क्या ये इनके मुंह में कोई बीमारी है क्या? पढ़ करते हैं। अरे भाई दूसरे को बोलने दो, मैंने तो आपको नहीं टोका था। आपके ही केएस झावेरी थे ना जिन्होंने रिपोर्ट दी थी गुजरात के अंदर। झूठ बोलोगे कि चुनाव नहीं हुए, ओबीसी का कोटा बढ़ाना चाहिए। एक मिनट, अरे भाई, उन्होंने ओबीसी कोटा को बढ़ाने के लिए गुजरात में पिछले साल कहा, स्थानीय निकाय चुनाव के समय में। आज तक उस रिपोर्ट को आपने बाहर नहीं किया। आपने ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। यूपी में आप जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके आपको रद्द नहीं किया, आप बिना उसके आप करने के लिए तैयार थे। आपने जिस प्रकार से क्या कहा जाए, आपने, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता, आपने उन पिछड़े, उन दलितों के बारे में जैसे आपने बात की, इस तरीके से बात को फेंका गया। राजस्थान में तो एक नंबर पे, यानी दूसरे तीसरे नंबर पे जहां हो रहा है वो ठीक है। क्या ये तरीका है? क्या ऐसे आपको संवेदनशील नहीं होना चाहिए? क्या आप इसी तरीके से बात करते रहेंगे? आप दिल्ली में बात करते हैं, संजय सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी सरकार है, अमित शाह से आपको मांगनी चाहिए कि वो तुरंत इस्तीफा दें। मणिपुर में देखिए आप क्या हो रहा है अभी, वहां पे भी तो कुकी और मेती लोग हैं, ये लोग भी तो ओबीसी हैं, ये भी तो रिजर्वेशन से बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं वहां पे, और आज से नहीं 1.5 महीने से मर रहे हैं। और खेद है कि अमीश देवगन उसको एक बार भी नहीं दिखा रहे कि किस प्रकार से वहां पर निर्मम तरीके से
उन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं आप जिनकी कोई खेत गलती जताने नहीं से है। पहले अपनी रिसर्च, क्या हो रहा है? खेत जताने से पहले रिसर्च कर ले। तो अमित शाह से मणिपुर के बारे में मैंने ही सवाल पूछा था सबसे पहले अपने इंटरव्यू के अंदर, शायद आपने वो सुना नहीं होगा। हाँ, उसके या बाद आपके कानों क्या तक जवाब नहीं दिया था पहुंचा होगा। उन्होंने? उसके बाद क्या किया हम आप आपने? तक पहुंचा देंगे। लेकिन आपने काफी सारी बातें बस आपने करी। पूछ अब मैं लिया, अब खत्म हो एक गई। सेकंड पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं आप सर। एक दूसरे के राज्य की क्यों बात करें, अभी पश्चिम बंगाल के राज्य की बात कर लेते हैं ना। कीर्ति आजाद साहब, आप ही से सवाल है मेरा सर। श्रेणी ए में 81 जातियां हैं, 81 में से 73 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं। अब मैं आपको 2011 का डेटा बताता हूं, इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में व्यूअर्स, आप सुनिएगा और सच्चाई आपको खुद पता लगेगी। 2011 से पहले ओबीसी जातियां थी 108, 2011 से पहले मुस्लिम ओबीसी जातियां थी 53, यानी 49%। 2011 से पहले हिंदू ओबीसी जातियां थी 55, यानी तब हिंदू जातियां ज्यादा थी और मुस्लिम कम थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा मामला पलटा 2011 के बाद कि मुस्लिम ज्यादा होगी और हिंदू कम होगी, जबकि हिंदुओं की आबादी 70% है। अब ये बताइए, ये गेम किसने खेला है, किसने खिलवाया है, सच क्या है और इसमें स्पष्टीकरण क्या है? आजाद साहब। चुनाव बेचारे जीत नहीं पाए, दीदी और दीदी करते चले गए, इनसे कुछ बना नहीं, तो अब ये जातियों पे चले आए हैं। आपको मालूम है कि सबसे बढ़िया अगर स्कॉलरशिप पारितोषिक अगर कहीं पर ओबीसी के लोगों को दिया जा रहा है तो वह मेधाश्री के रूप में बंगाल में दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि पहले जो अकलियत के लिए जो पारितोषिक आ रहा था, ये दोनों केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। ओबीसी वाला पहले केंद्र सरकार देती थी, लेकिन राज्य सरकार 100% अपनी ओर से उसको दे रही है। और आज आपकी कुछ नहीं चल रही तो आपने एक नया चीज निकाल दिया, और विशेष करके विपक्ष के राज्यों के, यूपी में बताइए कितने हैं? क्या यूपी में ओबीसी यूपी में ये प्रॉब्लम सर, ये डेटा बीजेपी का नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का डेटा है ये डेटा बीजेपी ने नहीं निकाला है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, यूपी का भी तो डाटा होगा, नेशनल कमीशन का यूपी का भी तो डाटा होगा भाई, मध्य प्रदेश का भी तो डाटा होगा। सर ये वो डेटा है जिसके अंदर ओबीसी में मुसलमानों को दिखाने का प्रयास हो रहा है। ओके, मैं सीधा जवाब लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं सिलेक्टिव डेटा आया है ये, और 2011 के अंदर जातियां जब ज्यादा थी तो ज्यादा दिखाई देती थी, आज कम दिखाई दे रही है। और श्रेणी ए में अगर 81 में से 73 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है? और आप अपने डेटा को छुपा रहे हैं, ये भी आरोप है, जवाब दे दीजिए सुधांशु। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि कीर्ति आजाद जी को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। पढ़ मुंह बुलाते हैं, ये सब, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं करता है, आपको भी इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। अब मैं जवाब, मैंने केवल ये बात बोली कि आपके मुंह से निकल गया था कि चुनाव नहीं हुआ, आपको कह देना चाहिए था हाँ वो गलत था, अब चुनाव हो गया। अब इसलिए मैं आगे की बात कहता हूं। और जो बात आपने कही अमीश जी, मैं उस बात पर भी संशोधन करता हूं। 2011 में संख्या कम थी, आज बढ़ गई है, इसलिए आश्चर्य हो रहा है कि उसमें इस कदर बढ़ते। और दूसरा मैं कहूंगा, इससे बड़ा तो इस्लाम धर्म का मजाक नहीं हो सकता, जो धर्म कहता है कि हमारे यहां तो बराबरी है, हमारे यहां तो ऊंचा नीचा कोई है नहीं, और सेकुलरिज्म के सुरमाओं ने खूब ऊंच नीच बांट दी। मुस्लिम ओबीसी भी हो गए, मुस्लिम एससी भी हो गए, और उसके बाद कालर ऊंची करके कहते हैं साहब बराबरी की बात है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने व्यूज और आइडियाज मंगाए हैं पब्लिक से और रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के लिए लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। धार्मिक संगठनों से यानी रिलीजियस जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सुझाव मांगे हैं। 14 जून को ये पीआईबी ने अभी 6:56 पर ये पोस्ट डाल दिया है। इस समय की बड़ी खबर है, नेशन वाइड यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुझाव मांगे गए हैं। मैं आपको बता दूं, धारा 370 प्रभु श्री राम का मंदिर और यूसीसी बीजेपी के कोर एजेंडा में से एक है। और क्या मोदी सरकार का अगला कदम यूसीसी होगा? क्या इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों में यूसीसी कमीशंस का गठन हो चुका है, वहां पर कैबिनेट को इसके बारे में ब्रीफिंग दी जा चुकी है। यह इस समय का बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है, देश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। और मेरे साथ इस समय सुधांशु त्रिवेदी है, एमपी बीजेपी के, एमपी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, फॉर्मर एमपी एंड टीएमसी सीनियर लीडर कीर्ति आजाद। साहब, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर, ये जो यूसीसी के लिए इनवाइट किया है,
क्या आपको गेम लगती है इसके अंदर, क्या रणनीति लगती है? रणनीति तो बड़ी स्वाभाविक है, सामने एनआरसी, सीएए सब कुछ इलेक्शन के पहले आता है और उसके बाद वो चला जाता है। अब यूसीसी आई है, राम मंदिर इनका एक मुद्दा है, राम मंदिर इनके कारण से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वो राम मंदिर का हुआ। अब ये अपने ऊपर लेते कि नहीं साहब हमने राम मंदिर बनाया, तो मुझे तो समझ में नहीं आता। ये सारी चीजें बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के एमएसपी से दिग्भ्रमित करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए लोगों का ये बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूसीसी में भी इनको वही फायदा होता है, रिलीजियस फायदा होता है हिंदू मुसलमान वाला। इनको जब एनआरसी सीए करते हैं तो उसमें वही फायदा होता है। अभी ओबीसी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये बजरंग दल बजरंग बली कर गए, बजरंग बली को मानने वाले लोग, वो बजरंग दल का अपमान कर दिया तो बजरंग बली का अपमान हो गया, मुझे गाली पड़ गई। ये इस तरीके से भ्रमित करते हैं। नहीं, मुझे बताइए, हिमाचल में 95.17% इनके हिंदू हैं, वहां केवल 2.18% मुसलमान हैं। उसके बाद हिमाचल में मुंह की खा गई है। कर्नाटक की इनकी स्थिति तो पंजाब में आपने इनको ठोक दिया, तो अब ये मुझे पता इनके पास कुछ बचा नहीं है। बंगाल में इनकी ऐसी हालत हो गई दीदी करने के बाद कि यही मुद्दे कहीं न कहीं राई में से पहाड़ ढूंढते, पहाड़ में से राई निकाल के ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए लोगों का। बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से किसानों के ऊपर तो सजेशन मांगे गए हैं। आपका भी, आपकी सरकार, आपका भी जो सजेशन हो दे दीजिएगा। आप भी, आपकी पार्टी का भी जो सजेशन होगा वो जाएगा ही, लेकिन क्या बिल्कुल जाएगा सजेशन, अवश्य जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ये डाइवर्ट करने के लिए टॉपिक है, ये पहला रिएक्शन ही था। कीर्ति आजाद टीएमसी के वरिष्ठ